हाथी से उतरे मायावती के सारे साथी, रातों रात बीएसपी में मची भगदड़, रो रही मायावती। इंडिया गठबंधन का भी बिगड़ा खेल, अकेले दम दिखाकर माया हो गई फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की आंधी ने ऐसा दम भरा कि ना गठबंधन बचा, ना अकेले जोर भरने वाले नेता। कांग्रेस, सपा और अब बसपा के भी बड़े बड़े नेता मोदी के फैन हो रहे हैं। राहुल, अखिलेश के साथ साथ मायावती तक सब बेचैन हो गए हैं। अभी तक तो पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के झटके से कांग्रेस रो रही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को ऐसा झटका लगा है कि बहन जी चारों खाने चित हो गई हैं। पार्टी में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दरअसल पार्टी के नेता मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते पार्टी में भगदड़ के हालात पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब सांसद रितेश पांडे बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। गाजेबाजी के साथ यूपी बीजेपी के नेताओं ने रितेश पांडे का स्वागत किया। ये जख्म भी भरा नहीं कि मायावती को बर्बाद करने वाली दूसरी खबर ने जोर भर लिया है। अब गलियारों में चर्चा है कि बीएसपी के 3 और सांसद बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। इसके अलावा 2 सांसद कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। वेस्ट यूपी के बीएसपी के एक सांसद आरएलडी के साथ जा सकते हैं। खबर तो यह भी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी को उसकी सीट मिलती दिख रही है। यही रीजन है कि अगर बीएसपी सांसद आरएलडी में जाते हैं तो उसी सीट पर दोबारा दम भर सकते हैं। वहीं बीएसपी के अब जो 3 और सांसद बीजेपी में एंट्री चाहते हैं वो काशी क्षेत्र से हैं। बीएसपी छोड़ने की लाइन में लालगंज की सांसद संगीता आजाद का नाम भी शामिल है। दरअसल संगीता आजाद को उनके पति के साथ बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर देखा गया था। इसके अलावा एक सांसद ने तो पीएम मोदी से भी हाल ही में मुलाकात की थी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पहले ही सपा में जा चुके हैं और उन्हें सपा से टिकट भी मिल चुका है। इसके अलावा 2 और सांसद कांग्रेस में एंट्री कर सकते हैं। इस खबर ने पूरी तरह से मायावती को बेचैन कर दिया है। अभी एक बसपा के सांसद हमारे यहाँ अभी आगरा में राहुल जी का स्वागत करने आ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी जो सांसद हैं, जौनपुर से मेंबर पार्लियामेंट है, और राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। बसपा के एमपी है, तो निश्चित तौर से जब जो देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। जो भाजपा में जा रहे हैं वो तो पद के लालच में जा रहे हैं, उनको पद चाहिए और सत्ता में जाना चाहते हैं। पर जो बसपा के लोग या अन्य लोग वो हमारे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आ रहे हैं। एक वो दौर था जब मायावती सबसे बड़े सूबे की अकेले कमान संभालती थी। विधायकों के साथ साथ सांसदों की भरमार थी। और एक आज का दौर है जब पाई हुई सीटें भी मायावती बचा नहीं पा रही हैं। सांसद हो या विधायक, एक एक कर मायावती के हाथी से उतर रहे हैं, कमल पकड़ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐसी प्रचंड मोदी लहर चली कि तिनके की तरह उड़ा मायावती का हाथी आज तक यूपी में अपने पैर नहीं जमा पाया है, और तो और 0% वोट पर ही अटक गया। 3 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में तो बीएसपी 19 सीटों पर ही सिमट गई। और अब जब साल 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव आया तो इस बार सपा के साथ गठबंधन कर मायावती का थोड़ा भला हुआ। 0 से 10 सीटों पर मायावती पहुंच गई। लेकिन अब बात 2024 की है तो हालातों से लग रहा है मायावती की पूरी नैया डूब चुकी है, क्योंकि एक एक कर बीएसपी सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। हालातों से तो लग रहा है मायावती के 10 के 10 सांसद बीएसपी छोड़ने वाले हैं। वहीं पार्टी छोड़ने वाले बीएसपी सांसद मायावती पर जमकर तीर चला रहे हैं। हाल ही में रितेश पांडे ने भी लंबा चौड़ा पत्र लिखकर आरोप लगाया, पार्टी ने मुझे शुरू से मार्गदर्शन दिया, लेकिन लंबे समय से मुझे ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। मैंने आपसे और शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलता रहा। अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं रही, इसलिए मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। पार्टी से नाता तोड़ने का निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन है।
खैर ये आरोप नए नहीं हैं, ये आरोप हर घड़ी मायावती पर लग रहे हैं कि जब से मायावती का यूपी में सूपड़ा साफ हुआ है, जमीनी स्तर से मायावती ने अपनी धमक को खुद ही खत्म कर दिया है। न जनता से जुड़ती दिखाई दे रही हैं, न अपने नेताओं से। यही रीजन है कि पार्टी नेता सुस्ती छोड़कर पावरफुल पार्टी यानी बीजेपी का रुख करते नजर आ रहे हैं। होम मिनिस्टर जी से, आदरणीय नड्डा जी से और उसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष जी से, इन सभी से निरंतर पिछले कुछ दिनों से चल रही है और मैंने सदस्यता को देखते हुए आपके इस्तीफे के बाद ही कई ट्वीट्स भी आए हैं मायावती जी के, क्या आपने उनको देखा है? कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रही हैं आपके इस फैसले के बाद से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों पर हमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूं मैं और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्यागपत्र किया। जब नेता पार्टी छोड़ते समय मायावती से वक्त मांग रहे थे तो मायावती ने उन्हें वक्त नहीं दिया, उनकी सुनी नहीं। लेकिन जब नेता चले गए तो मायावती ट्विटर पर नेताओं को कोसने बैठ गई हैं, आग बबूला हो रही हैं, मार्गदर्शन का पाठ पढ़ा रही हैं। अब मायावती बौखलाएं चिल्लाएं कुछ होना नहीं है, क्योंकि अब चिड़िया चुग गई खेत तो बचा ही क्या है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। होम मिनिस्टर जी से, आदरणीय नड्डा जी से और उसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष जी से, इन सभी से निरंतर पिछले कुछ दिनों से चल रही है और मैंने सदस्यता को देखते हुए आपके इस्तीफे के बाद ही कई ट्वीट्स भी आए हैं मायावती जी के, क्या आपने उनको देखा है? कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रही हैं आपके इस फैसले के बाद से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों पर हमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूं मैं और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्यागपत्र किया।